नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और इससे भी पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप DSSB के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ओनली 300 रुपीज़ की मंथली फीस के राउंड में हमारी एक्सपर्ट टीम आप लोगों के लिए नोट्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट तैयार कर रही है। और इवन स्पेशल के भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, इवन वीडियो क्लासेस भी हमने स्टार्ट करी हैं। तो आप आज ही मैसेज कर लीजिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप 5 सितंबर तक अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको 20% तक ऑफ मिलेगा। तो आप आज ही जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन करिए। स्पेशल के भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, 21 डिसेबिलिटीज वाले सभी सब्जेक्ट्स के लगभग हमारे पास अवेलेबल है। तो आप आज ही मैसेज कर लीजिए। तो साथियों, ये वीडियो PRT, TGT, PGT स्पेशल या कोई भी एग्जाम की अगर आप DSSB में तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अभी एक ऐसी समस्या सामने आ रही है जिससे मैं चाहता हूं कि कोई भी कैंडिडेट उसमें ना उलझे, उसके साथ ही बिल्कुल ना हो। और ये समस्या बड़ी भयानक है और जिसके लिए बच्चे मेहनत करते हैं और अब जब जाकर एग्जाम हॉल में, जब लैब में बैठने के बाद ये समस्या आए और पूरी मेहनत उनकी बेकार चली जाती है। क्योंकि आपको पता है कि अगर 200 नंबर का पेपर है तो कहने को तो वो 120 मिनट होते हैं, लेकिन 120 मिनट नहीं होते, एक्चुअल में वो 100 मिनट ही आप मान के चलें। मतलब 1.5 घंटे में लगभग बच्चों को 200 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ऐसे में जब प्रॉब्लम आए तो क्या कह सकते हैं। तो अभी मेरे पास बहुत सारे बच्चों के, इसके बाद पेरेंट्स के कॉल्स, मैसेजेस आ रहे थे और उनका आरोप है कि जो अभी लैब में एग्जाम्स हो रहे हैं तो ऑनलाइन एग्जाम्स में क्या हो रहा है कि कंप्यूटर हैंग हो रहे हैं, कंप्यूटर बंद हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद मुझे सच्चाई जानने के लिए मैंने इस पे पोल कराई, वोटिंग कराई और इस वोटिंग में 1700 लोगों ने, मतलब 1700 लोगों के लगभग इसमें वोट किया है, जिनमें से 36%, 36%, 600 से ज़्यादा लोगों का मानना यह है कि उन्होंने ऐसा देखा है, उनके साथ हुआ है या उन्होंने ऐसा सुना है। ठीक है, मतलब ऐसा 36% बच्चे मान रहे हैं। तो देखो, मान के चलो 1-2 के साथ हुआ तो वो भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचा देते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो। और अगर कोई सिस्टम बंद भी हो रहा है तो ऐसे में उन कैंडिडेट्स को टाइम अलग से मिलना चाहिए, क्योंकि वो उन कैंडिडेट्स की गलती नहीं है, वो उस सिस्टम की गलती है, वो उस लैब वालों की गलती है, उन पे फाइन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड कंप्यूटर नहीं रख सकते, जो बच्चे इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, और फिर ऐसी समस्या देखने को मिले तो इसको हम सहन नहीं करेंगे। हमारा स्टडी 24 ऑफिशियल और इसके बाद जो पूरी टीम है ये बिल्कुल सहन नहीं करेगी। तो मैं DSSB के चेयरपर्सन से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को देखें और लैब में अगर कुछ ऐसा होता है तो उन कैंडिडेट्स को अलग से टाइम दिया जाए। और यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर मान के चलो, क्योंकि आपके पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है कि अंदर ऐसा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं। अगर मान के चलो 10-15 बच्चों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप लैब से बाहर ना आए, आप अपने पेरेंट्स से बोल के जाएं कि देखो अगर हम अंदर हैं, अगर हम बाहर नहीं आते हैं तो आप लोग, या मतलब कैसे भी 1-2 बंदों को भेज के बाहर इन्फॉर्म करें कि हाँ भाई ये चीज़ें हो रही हैं, पुलिस को बुलाएं, FIR करें, क्योंकि इसके बिना आपका कोई सॉल्यूशन नहीं। क्योंकि जितने भी बच्चे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है तो उनके साथ तो मतलब उनका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। तो चलो, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके भी जरूर बताइए इसके बारे में। और यही मैं बताना चाहता था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक है जहाँ पे हम कुछ लिमिटेड नोट्स, करंट अफेयर्स और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड करते हैं। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।